ऑनर किलिंग, जिसे और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे रेपुटेशन बेस्ड किलिंग या सेम किलिंग, या फिर इज्जत के नाम पर किलिंग यानी हत्या, या फिर हम बोल सकते हैं उसको सम्मान हत्या। तो इसका कई बार विरोध भी हुआ है कि हत्या और हत्या के आगे ऑनर लगना, मतलब ये अपने आप में सोचनीय विषय है कि ये क्यों है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये ऑनर किलिंग जो है वो बहुत सेंसिटिव मुद्दा है आज की डेट में, और इंडिया ही नहीं, इंडिया के अलावा अदर कंट्री जितनी भी है वहाँ पर भी ये इम्पॉर्टेंट इशू है। अब ऑनर किलिंग की जब बात करते हैं हम, तो ऑनर किलिंग में होता क्या है? तो ऑनर किलिंग में ये होता है कि जब कोई ये वीमन बेस्ड होता है, और यदि मान लो कोई इंटरकास्ट मैरिज हो जाती है, अंतरजातीय विवाह हो जाता है, तो उस कंडीशन में ऑनर किलिंग होगी। या फिर सेम गोत्र की जो लोग हैं वो आपस में शादी कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में ऑनर किलिंग होगी। या फिर इंटर रिलीजन यानी अंतर धार्मिक विवाह हो गया, तो उस कंडीशन में क्या नाम से ऑनर किलिंग होगी। अब इस ऑनर किलिंग के और भी कई पैरामीटर्स हो सकते हैं, ये तो मैं अभी आपको समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ। लेकिन ऑनर किलिंग जो है ये इंडिया का सेंसिटिव मुद्दा है, और अभी तक इसके लिए कोई ऑर्डिनेंस जो है वो पास नहीं हुआ है इंडिया के अंदर, जो पार्लियामेंट है उसमें। अब ऑनर किलिंग जो है इसे अगर हम ऐसे देखें तो एक स्टडी के अनुसार, यानी एनसीआरबी की एक रिपोर्ट है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट ये बोलती है कि 2020 से लेकर 2024 तक, तो 2024 में 106 यानी 106 पर ईयर लोगों की हत्याएं हुई है, यानी मर्डर हुआ है ऑनर किलिंग। तो इस तरीके से ये रेशो जो है वो आए दिन बढ़ता जा रहा है, और आए दिन जब बढ़ते जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। अब ऑनर किलिंग में क्या होगा? अगर ऑनर किलिंग का ऐसे ही मामले बढ़ते गए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कोई ऑर्डिनेंस नहीं लाया गया, जबकि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड्स इसने स्पष्ट कहा है इंडिया के संदर्भ में कि इंडिया को एक कठोर कानून बनाने की सख्त जरूरत है ऑनर किलिंग के मामले में, और ऑनर किलिंग के मामले में जरूरत है तो उस कंडीशन में वो उसे लॉ बनाना चाहिए, ये यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड्स ने कहा है, और कठोर लॉ बनाना चाहिए। अब ऑनर किलिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा नए नए वर्डिक्ट आते हैं। उसमें एक इंपॉर्टेंट मामला है जिसकी मैं बात करूंगा, शक्ति वाहिनी केस। ये शक्ति वाहिनी केस जो है ये कहीं ना कहीं ऑनर किलिंग से ही बेस्ड है। और शक्ति वाहिनी जो है, ये शक्ति वाहिनी नाम का एक एनजीओ है जिसने क्या नाम से रिट पिटिशन फाइल करी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32, और इस आर्टिकल 32 के तहत क्या नाम से रिट पिटिशन लगाई, और इस रिट पिटिशन में स्पष्ट कहा गया कि जो खाप पंचायतें हैं उन खाप पंचायतों के द्वारा जो फैसले लिए जाते हैं उन फैसलों को गैर कानूनी बताया गया है, यानी अमानवीय, अस्वीकार्य और असंवैधानिक बताया गया। तो सिंपल सी बात है कि खाप पंचायतों के द्वारा जो फैसले दिए जाते हैं उनको कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट इशू है इसमें कि ऑनर किलिंग जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रताड़ित होती है वो महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होती है, और जब महिलाएं प्रताड़ित होती है तो सिंपल सी बात है कि बहुत सारे इशू और भी सामने आते हैं। अब एक और दूसरा इम्पॉर्टेंट वो है केस लॉ है लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि टू कंसेंटिंग एडल्ट हैव फुल राइट टू मैरी एनीवन, मतलब कोई भी वयस्क व्यक्ति जो है और अगर उसकी कंसेंट है तो वो आपस में शादी कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं की जा सकती।
दूसरा मैंने आपको बता ही दिया क्या नाम से कि शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी एक केस लॉ है जिसमें क्या नाम से खाप पंचायतों का जो फैसले हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है। ये हो गया। दूसरी बात एक और इंपॉर्टेंट है इसमें कि अगर ऑनर किलिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का और ह्यूमन राइट्स का दोनों का वायलेशन कर रहा है, और दोनों का वायलेशन हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं जो ऑनर किलिंग है वो मामले बढ़ते जा रहे हैं। और ऑनर किलिंग में एक और मैं आपको बता दूं कि ऑनर किलिंग को रोकने के लिए अभी तक इंडियन लॉ में हमारी पुराने उसमें आईपीसी बात करती थी, आज की डेट में बीएनएस बात करेगी, यानी इंडियन पिनल कोड, या फिर मैं कहूँ भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता में इसका जो प्रोविजन है इसे रोकने का ऑनर किलिंग को, वो है 103 बीएनएस 103 सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 ये बात करता है ग्रुप मर्डर बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन, यानी सामूहिक रूप से कोई भेदभाव होता है और उसके आधार पर अगर मान लो कोई हत्या कर देता है किसी व्यक्ति की, तो उस कंडीशन में क्या नाम से ये जो है एप्लीकेबल होगा सेक्शन। सेकंड है बीएनएस 109 यानी भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 109, जिसमें मर्डर को जो है वो एक्सप्लेन करा है। देन आता है हमारा बीएनएस 61 यानी भारतीय न्याय संहिता 61 का सब सेक्शन 2, जिसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक षड्यंत्र की बात कही। और भी जो है लॉ है जो कहीं ना कहीं इसको प्रोटेक्ट करते हैं, इससे